पहले हम उर्दू में गाएंगे, फिर हम कोरियन में गाएंगे, ताकि मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करें। हालेलुया। अपने हाथों को लहरा के बताएं हालेलुया। बादशाह जलाली खुदावन हमारा, तुझे मुबारक कहते हैं सदा। हम बता दे तेरी कुदरत से, सारी इज्जत और ताकत तेरी है। यसु तो 위대하신 주 우리 구원자, 존귀하신 주 경배합니다. 보좌에 계신 하리냐 예수 주길 나서리냐. 예수 영원히 찬송받기 합당한 영광의 그 이름에 예수를 죽인다는 너희냐. 예수 우리 이름 위에 뛰어나신 주 영원히 찬송받기 합당한 영광의 그 이름 예수. 영광의 그 이름 예수. Jesus Christ is glorious name. यीशु मसीह का कादिर नाम है। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. खुदावन की तारीफ हो। Pakistan? Why don't you know? क्या है आपको क्यों इस बात का पता? पाकिस्तान? Pakistan? Yes. I know where than you.
मैं आपसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ। I love so much Pakistan. मैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। Yes. In Korea, good country, comfortable country, clean country, rich country. But I like so much Pakistan. यानी कि कोरिया बड़ा साफ मुल्क है, बड़ा अच्छा मुल्क है, मगर फिर भी मैं पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत का इजहार किया करें, तालियां बजा दें। Tonight, I want to share with you आज रात कलाम Romans chapter 12, 1-2. आज रात कलाम मुकद्दस से जो मैं आप तक पैगाम को पेश करने वाली हूँ, वो रोमियो का खत 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत है। मैं समन बाजी से दरख्वास्त करूंगी कि उस कलाम मुकद्दस को पढ़ें। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मजमून है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मजमून है। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। आमीन, 아멘. 영적 예배를 드려라. हम प्रस्तिश को किस तरह से कर सकते हैं, हम इबादत किस तरह कर सकते हैं? 어떠한 예배가 영적 예배라고 생각하십니까? आप क्या सोचते हैं कि रूहानी इबादत कैसी होती है? 사람들은 영적 예배를 무엇인가 느끼고 보고 듣고 그런 것으로 오해합니다. लोगों को लगता है कि साथ इकट्ठे होकर गाना सुनना, महसूस करना ही इबादत है। 영적인 원어적 의미는 합리적이다라는 뜻입니다. ये रूहानी इबादत नहीं है। 따라서 영적 예배란 하나님 앞에 가장 합리적이고 맹철하고 이성적인 예배를 의미합니다. जो असली इबादत है, जो रूहानी वर्शिप है, जो रूहानी प्रस्तिश है, वो इस तरह से है जब आप खुदा में खो जाते हैं। 일시적인 감정으로 드리는 그런 것이 아닙니다. ये कोई थोड़े देर की फीलिंग नहीं जो आप महसूस करें और चले जाए। 마치 학생이 책상 앞에서 아주 어려운 수학 문제를 냉철하게 풀어내는 것과 같습니다. ये इसी तरह है जैसे कोई एक बच्चा मैथ का, रियाजी का सवाल हल कर रहा हो। 내가 영생을 얻는 방법, 내가 영원한 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 방법. हम रूहानी जिंदगी में रहकर अपनी जिंदगी को कैसे हासिल कर सकते हैं? 그것을 확실하게 이성적으로 결론 내리는 것입니다. हम अपनी जिंदगी में इब्तदाई जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं? 그래서 매일매일 자신의 자아를 죽이는 것입니다. यही वजह है कि आजकल हम खुदा से दूर हैं, क्योंकि हम अबदी जिंदगी के जो हैं वो तलबगार नहीं। 로마서 chapter 6, 10, 11. रोमियो 6 बाब 10 से 11 आयत। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन हो गए हैं हम इसी कलाम को आगे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि इबादत बड़ी ज़रूरी है। और जब हम इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, सिर्फ एक जगह पे बैठ के चले ना जाएं, बल्कि जब हम इंटरनली ज़िंदगी, जो हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी को हम हासिल करें। क्योंकि मसीह यीशु जब हुआ, गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाहों के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। 아멘. 내가 영생을 얻기 위해서 옛 자아를 죽이는 것이 마땅하다는 결론을 내리고 우리는 시작해야 합니다. जब हम अपनी पुरानी इंसानियत को मारते हैं, तब ही हम अपनी जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। 우리는 여행을 떠날 때 무작정 떠나지 않습니다. जब हम किसी ट्रिप पर जाते हैं,
목적지를 미리 조사합니다. हम जब एक सफर पे निकलते हैं तो सब हम एकदम से निकल नहीं जाते। 음식점도 찾아보고 숙박할 곳도 찾아봅니다. पहले हमें हिसाब लगाना होता है कि किस चीज का कितना खर्चा है, 비용이 또한 얼마나 들 것인지도 계산해 봅니다. और हम गौर करते हैं कि कौन सी चीज कितने ज्यादा एक्सपेंस लेगी। 마찬가지로 우리는 어떻게 영생을 얻을지를 깊이 생각해야 합니다. और इसी तरह जब हम रूहानी जिंदगी का सफर शुरू करते हैं, हमें पहले सोचना है, हमें पहले जानना है कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलातें आएंगी और हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को हासिल करना है। 우리에게 영생을 얻는 것만큼 중요한 것이 없습니다. ये बहुत जरूरी है कि आप जो है अपनी जिंदगी के बारे में सीखें। 그것은 가장 시급하고 중요한 문제입니다. और जब हम अपनी जिंदगी का सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में बेइंतहा मसले भी आ जाते हैं, 영생을 잃으면 다 잃는 것입니다. और मसलों को पार करके ही हम अगली जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। 그러나 사람들은 눈앞에 당장 필요한 것들을 중요하게 생각하죠. वो मसले तरह तरह के हो सकते हैं, हमारी जरूरियात हो सकती हैं। 돈, 사람, 집, 건강, 직장 등 वो पैसे हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, घर हो सकता है, आपकी सेहत हो सकती है, आपका कारोबार हो सकता है। 물론 이것들은 우리의 많은 인생 가운데, 짧은 인생 가운데 반드시 필요한 것들입니다. मैं जानती हूँ ये बड़ा जरूरी है इंसानी जिंदगी के लिए, ये सारी बड़ी जरूरी है। 그러나 영생의 가치와는 비교할 수 없습니다. मगर हमने अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में आज सोचना है। 우리가 영생을 얻기 위해서는 옛 자아의 죽음이 반드시 필요합니다. पहले हमने अपनी जिंदगी को, अपनी जिस्मानी जिंदगी को खत्म करना है, अपनी जिंदगी से हर ख्वाहिश को खत्म करना है, फिर ही हमने अपनी जिंदगी की तरफ सोचना है। 예수 그리스도 안에서 나를 죽인 자로 결론 내리는 것입니다. जैसे यीशु पहले जमीन पे हुआ और फिर तीसरे दिन बाद जो है वो जिंदा हो गया। 자, Matthew chapter 16, 26 verse. मत्ती की अंजील 16 बाब की 26 आयत पढ़ेंगे। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उससे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले में क्या देगा। आमीन। 아멘. 여기에서 목숨은 영생을 의미합니다. ये हमारी अबदी जिंदगी है जिसके बारे में हमने सोचना है। 우리는 영생과 세상의 것과 바꿀 수 없습니다. अगर हमारी जिंदगी में जिस्मानी ख्वाहिशें हैं तो हम अपनी जिंदगी की तरफ नहीं जा सकते। 우리는 깊이 생각하고 신앙생활 해야 합니다. हमें आज गौर से सोचना है, समझना है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में। 영원한 것을 위해서 영원하지 않은 것을 버리는 자는 천재입니다. हमें आज ये सोचना है कि हम किन हालातों में हैं और हम अपनी जिंदगी की तरफ कितना कदम बढ़ा चुके हैं। 결코 바보가 아닙니다. आपको जरूरत है आज इन चीजों के लिए। 짐 엘리엇이라는 선교사가 있었습니다. आज मैं आपको एक तमसील बताना चाहती हूँ, एक कहानी बता रही हूँ जो सच में सच्ची है। 그는 30세에 인생을 살다가 갔습니다. एक मिशनरी की कहानी, जिम, जिसका नाम जिम था, 그의 장래는 매우 유명했습니다. और वो 30 साल का था। 그는 4명의 친구들과 함께 에콰도르, 쿼차, 아우카족을 향해 갔습니다. और उसके 4 दोस्त थे और उन्होंने एक जगह पे जाकर कलाम को सुनाने का फैसला किया। 아우카족은 사람을 잡아먹는 식인종이었습니다. और अकाट के लोग जो थे वो खुदा के लोग नहीं थे। 엘리엇의 팀이 그 마을 입구에 도착했을 때 और जब जिम और उसकी टीम वहां पे पहुंची तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। गांव के जो लोग थे उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। 아우카족은 그들을 향해서 창을 던져 죽였습니다. उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया जबकि उनके पास हथियार मौजूद थे। 그 소식을 본국에 알려졌고
또 사고를 수습하러 사람들이 그곳에 몰려갔습니다. ये जो खबर है ये कोरिया के एक मिशनरी की है और ये न्यूज़ चैनल्स पे भी आई थी। तो वो कह रही हैं कि जब हालांकि वो अपनी सेफ्टी के लिए हथियारों को साथ लेकर गए थे मगर उन्होंने उनको इस्तेमाल ना किया। 엘리압과 그 친구들은 모두 옆구리에 총을 차고 있었습니다. उनके जो दोस्त थे उनके पास भी गन्स मौजूद थी। 그들은 스스로 목숨을 지킬 수 있었지만 그렇게 하지 않았습니다. वो चाहते तो वो अपनी जानों को महफूज कर सकते थे मगर तब उन्होंने ये ना सोचा। 그들이 살기 위해서 상대를 죽이지 않았습니다. उन्होंने अपनी उस अपॉर्चुनिटी को यूज ना किया। 많은 사람들이 그들의 죽음을 낭비라고 말했습니다. और सबने ये सोचा कि जिम जो है बेफायदा मर गया, उसकी मौत से हमें किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा। 그때 엘리엇의 아내는 이렇게 말했습니다. और जिम की जो वाइफ थी उसने न्यूज़ चैनल वालों को कुछ चीजें बताई। 나의 남편은 어릴 때부터 이 순간을 꿈꾸며 왔습니다. उन्होंने बताया कि जो मेरे हस्बैंड थे उन्हें बचपन से ही ये ख्वाब आता था कि उन्होंने इस तरह से मरना है। 이제야 그는 그 꿈을 이루었습니다. वो जब बचपन में छोटे थे तब से उनके साथ ऐसा हो रहा था। 그리고 그녀는 남편의 19세 때 일기의 한 부분을 보여주었습니다. और उन्होंने उनकी 19 साल पहले की जो डायरी थी वो लेकर आई और न्यूज़ चैनल पर 자, listen. सुनिए। 하나님, 제가 하나님께 기도합니다. उसमें लिखा था, ऐ खुदावन मैं तुझसे दुआ करता हूँ, 나무 토막 같은 부족한 나의 인생에 불을 붙여주세요. मुझे एक रोशनी की तरह इस्तेमाल कर। 나의 삶을 주님께서 태워주세요. खुदावन मुझे जला। 제 몸을 주님의 것입니다. उसने कहा खुदावन मुझे इस्तेमाल कर 나의 삶은 주님의 것입니다. और मेरी जिंदगी को तो अपनी जिंदगी तक ले जा। 저는 오래 사는 것을 원하지 않습니다. मैं ज्यादा नहीं जीना चाहता, जितना जीना चाहता हूँ तेरे साथ जीना चाहता हूँ, 완전하고 영원한 삶을 원합니다. ताकि खुदावन मैं अपनी जिंदगी में जा सकूं। 할렐루야. हालेलुया। 그 후에 엘리야의 부인도 남편이 죽었던 그 마을로 선교사로 들어갔습니다. और वो कहती है कि आज जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो जो जिम की वाइफ थी आज उसी गांव में जाकर बशारत कर रही है। 그 마을 주민들은 복음을 듣고 예수님을 영접하게 되었습니다. और मैं आपको एक बड़ी ऐलान सुनाना चाहती हूँ कि उसी गांव के बथेरे लोग आज मसीही हैं। तालियां बजाएं भाई इस बात के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी हो। 짐 엘리엇은 바보가 아니었습니다. सबको लगता था कि उसकी बीवी पागल हो गई है 그의 삶은 결코 낭비가 아니었습니다. और उसके हस्बैंड ने भी अपनी जिंदगी को जाया कर दिया है। 그의 인생에 가장 가치 있는 영생을 위해서 그는 답을 풀어냈습니다. मगर वो दोनों जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना नाम लिखवा लिया है। 여러분은 영생을 얻기 위해서 어느 것에 가치를 두고 살겠습니까? आपके मुताबिक रूहानी जिंदगी कैसी होती है? 옛 자아를 죽이는 것이 새 생명을, 영생을 얻을 수 있는 방법입니다. आप बताइए मुझे कि रूहानी अपनी जिंदगी किस तरह से आप अपने दिमागों में सोचते हैं? 바울의 고백처럼 나는 날마다 죽노라. आपने अपनी जिंदगी को इस तरह ही बनाना है कि मुश्किलात भले आए मगर आपकी जो मुश्किलात है वो जाया नहीं जाएंगी, वो खुदा के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। 모든 사건 앞에서, 모든 상황 앞에서, 모든 죄 앞에서 나는 날마다 죽노라. पौलुस कहता है कि मैं खुद को मारता था, किस तरह से अपनी ख्वाहिशों को खत्म करके। 이것이 하나님께서 받으시는 영적 예배이며 합리적인 예배입니다. यही असली इबादत है जब हम अपनी ख्वाहिशों को मारते हैं, अपनी सोचों को मारते हैं। 우리는 무엇이 옳은 예배인지 판단해야 합니다. वो कह रही है कि हमें जज करना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि हम किस तरह की वर्शिप कर रहे हैं, किस तरह की इबादत कर रहे हैं।
무엇이 옳은 예배의 삶인지를 분별해야 합니다. क्या आप अपनी जिंदगी में इबादत सही तरह कर रहे हैं? क्या आपका यहाँ आना आपकी जिंदगी में फायदेमंद है? 로마서 chapter 6, 10, 11. रोमियो 6 बाब 10 और 11 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से यीशु मसीह में जिंदा समझो। 아멘. 예수님은 단번에 죽으셨습니다. यीशु मसीह हम सबके लिए मुए। 예수님은 망설이지 않았습니다. यीशु मसीह ने हम सबके लिए जान दी। 우리도 예수님처럼 망설임 없이 예차를 죽여야 합니다. आज हमें यीशु की तरह अपनी बदन को मारना है, अपनी ख्वाहिशों को मारना है। 죽어야 부활이 있습니다. यीशु हमें ये नहीं कहता कि मर जाओ। 우리의 예차, 옛습성이 죽지 않고는 천국에 들어갈 수 없습니다. बस वो ये चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को हासिल करें। 자, 에베소서 chapter 4, 22 to 24. इफ्सियों की किताब 4 बाब 24 से 22 से 24 आयत। कोई यहाँ पे थक गया है, मुझे हाथ दिखाए जो लोग थक गए हैं। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। इनकी उम्र आपको कितनी लगती है? आज इनके साथ की साथी नहीं आई, दोनों 50 साल से ज्यादा इन दोनों की उम्र है और बहन को सही से नजर नहीं आता, मगर वो कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खुदा का काम करूंगी। आज आप यहाँ बैठने से तंग है, आप ये देखें वो दूर अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ खुदा की खुशखबरी के लिए आई हैं कि तुम अपने अगले चाल चलन कि उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रासबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। 옛 삶의 방식이 그대로라면 여전히 죄 가운데 산다면 पहले हमने अपने पुराने राहों से फिरना है, 여전히 분노하고 또한 세상에 대하여 욕심이 그리고 걱정이 변명하고 그런 것들을 가지고 있다면 आपके अंदर जो गुस्सा है उसे खत्म करना है, अपनी अना को खत्म करना है, अपनी इंसानियत से फिरना है। 아무리 여러분이 교회에 열심히 다녀도 영생을 얻을 수 없습니다. आप ये ना सोचे कि मैं रोज चर्च जाती हूँ तो मैं बड़ी अच्छी हूँ। आपकी जिंदगी कैसी है खुदा के साथ, आपकी इंटरनल लाइफ कैसी है, आपको ये जज करना है आज। 우리는 반드시 하나님의 말씀 앞에서 우리의 옛자를 죽여야 합니다. आज हमने अपनी जो पुरानी इंसानियत है उसे खुदावंद यीशु के सामने झुका देना है। 우리의 삶 속에서 날마다 죄에 대하여 죽기로 결단해야 합니다. हर रोज हम गुनाह करते हैं मगर अब फैसला लेने की बारी है। 매 순간 그리고 매 사건 앞에서 우리는 죽을 것을 선택해야 합니다. और जब आपकी जिंदगी में मुश्किलातें आती हैं तो वही वक्त है कि आजमाइशों में आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। 또한 생명의 위협 앞에서도 그것이 하나님 앞에 영적인 예배이며 합리적인 예배입니다. और फिर आप महसूस कीजिएगा कि पहले की इबादत और अब की इबादत में कितना फर्क है। 말씀을 다시 봅니다. आए एक बार फिर से गौर करेंगे। रोमियो 12 बाब पहली और दूसरी आयत। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमती याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां की हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। 마음을 새롭게 함으로 ये जो आयत है ये आज अपने याद कर लेनी है। 우리 마음속에 세상 일이 가득하다면 우리는 하나님의 뜻을 분별할 수 없습니다. अगर आपके दिमागों और दिल
जिस्मानी ख्वाहिशों से भरे हैं, जिस्मानी चीजों से भरे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे। 자, 마음은 지성과 이성, 감정으로 되어 있습니다. आप अपने इस बात को अपने दिल में बैठा लें, 새롭게 하라. आप परेशान भी ना हो। 위아래를 완전히 뒤집어 엎어서 새롭게 하는 것입니다. अगर आपके दिल जो है वो ख्वाहिशों से भरे हैं, तो मैं कहती हूँ आज आप परेशान ना हो, क्योंकि खुदा आज आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। 할렐루야. 우리의 옛사람, 옛 방식, 그리고 그 관습을 뒤집어 엎을 때 जब हम अपनी जिंदगी में खुदा को आने देते हैं, तो हमारी जिंदगी पहले की तरह नहीं रहती। 하나님은 우리에게 완전히 새로운 생각과 가치를 주십니다. हमें अपनी जिंदगियों में अब टर्न लेने की जो है, हमें आज सोच विचार करनी है कि आज हम अपना रास्ता तब्दील कर लें। 우리 마음에 쿠데타가 일어나야 합니다. अगर ना करेंगे तो आपको पता है आपने कहाँ जाना है, 그렇지 않으면 그냥 살다가 지옥 가는 것입니다. और आप जानते हैं जब खुदा की नाफरमानी करेंगे तो पता है ना किधर जाना है। 세상에 길들여진 마음과 형태, अपनी जिंदगी से दुनियावी चीजों को निकाल दीजिए। 완전히 뒤집어 엎으라. आज मुकम्मल तौर पे अपने रास्तों को तब्दील कर दीजिए। 빌립보서 3장 5절로 8절. फिलिपियों 3 बाब 5 से 8 आयत। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रासबाजी के एतबार से बेऐब था। 바울이 배설물로 여겼던 것, पौलुस अब एक बड़ा अच्छा सिपाही रहा। 자신에게 해롭다고 여겼던 것. उसने कई बार अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। 대부분의 사람들은 그것들을 더 소중하게 여기고 하나님께 더 달라고 간구합니다. आज जब हम अपनी जिंदगियों में हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, तो दूसरे लोग फटाफट कहने लग जाते हैं कि ये मसीही है और इनकी जिंदगियों में बड़े मसले मसाइल हैं। 그러고도 좁은 길을 가겠다고 말합니다. जब वो कहे तो कहिए उनको एक जवाब दीजिए कि आप उस सुपड़े दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। 자, 롯의 부인처럼 마음을 여전히 옛 삶에 두고 있는 것입니다. हमने लूत की बीवी की तरह नहीं बनना कि मुड़ के देखें और नमक का सतून बन जाए। 롯의 부인의 결말을 기억하십시오. याद रखें लूत की बीवी ने क्या किया था। 그녀는 뒤를 돌아보았고 소금 기둥이 되었습니다. वो पीछे मुड़ के उसने देखा और वो नमक का सतून बन गई। 우리의 마음과 지성과 이성 판단을 완전하게 새롭게 해야 합니다. आप जब आज फैसला कर लें तो आगे ही बढ़ते जाएं। 그렇게 살아갈 때 하나님의 뜻이 여러분의 삶에 보일 것입니다. अपनी जिंदगी में आज उस खुदा को आने दीजिए। 오늘날의 수많은 예배들은 우리의 옛자를 더욱 살아나게 합니다. मैं दुआ करती हूँ कि आज बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी 그 मे시지들 안에는 इस पैगाम के जरिए से। 네가 기도하면 모든 문제가 해결된다. और अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात भी हैं, तो आप परेशान ना हो, आज दुआ करने से बहुत कुछ हल होने वाला है। 모든 병이 치유되고 आज बहुत से लोग शिफा पाने वाले हैं। 너의 사역이 잘 될 것이다. आज बहुत से कारोबार बहाल होने वाले हैं। 이것은 속임수입니다. आज बहुत से काम आपकी जिंदगी में होने वाले हैं। 네, 번영주의 예배는 예배가 아닙니다. ये सब कुछ इबादत के वसीला से ही होता है। 결코 우리의 옛자를 죽일 수 없는 예배입니다. अगर अब आप इबादत में, अपने वर्शिप में, प्रस्तिश में खुद को नहीं मारते, अपनी ख्वाहिशों को नहीं मारते, 하나님의 말씀 앞에서 खुदा आप पर रहम नहीं करता। 날마다 여러분의 옛자를 십자가에 죽이고 거룩함을 이루어야 합니다. हमने यीशु की तरह रोज अपनी सलीब को उठाना है। 천국에 가는 것은 결코 쉽지 않습니다. आसमान के जो सड़क है उस पे जाना इतना आसान नहीं है। 많은 사람들이 주여 주여 부르지만 들어가는 자는 적습니다. बहुत से लोग कहते हैं खुदा है खुदा,
힘쓰고 애써야 들어갈 수 있습니다. मगर खुदा क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। 그것은 목숨을 걸고 사력을 다해서 뛰는 것입니다. हमें अपनी जिंदगी में आज सोचना है कि हम खुदा के कितने करीब हैं। 누가복음 chapter 13, 24 verse. लूका की अंजील 13 बाब उसकी 24 आयत। उसने उनसे कहा, जान पेशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। 아멘. 아멘. 우리는 날마다 현명하게 판단해야 합니다. आज हमें जज करने की जरूरत है, आज हमें देखने की जरूरत है 무엇을 얻기 위해서 살아가야 할지를. हमारी जिंदगी कहाँ पे है, किस मोड़ पे है। 짐 엘리어처럼 보이지 않는 것을 위해서 사는 것이 현명한 것입니다. आज मैं चाहती हूँ कि जिम की बीवी की तरह अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलातें हैं, मगर वो मुश्किलातें ना रहे, वो लोगों की बहाली का काम हो। तालियां बजाया करें इस बात के लिए। 그는 영원한 가치를 위해서 죽었습니다. आए आज हम यीशु के साथ फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। 예수님처럼 하늘에 미랄된 삶이었습니다. हम यीशु की मानित बने आज। 여러분은 어디에 가치를 두고 살 것입니까? फिर हमें पता चलेगा हम किस राह पर चल रहे हैं, हमें किस राह पर जाना है। 이 땅입니까? 영원한 천국입니까? मेरी दुआ है कि आज हम सब खुदा की बादशाही के लिए जाएं। तालियां बजा दें। Let's pray. आइए आज मैं आपके लिए दुआ करूंगी। 주님, 우리로 알게 해주세요. ऐ खुदावन मैं तुझसे कहती हूँ, 어떠한 삶이 가치 있는 삶입니까? आज यहाँ पे कोई भी जिंदगी जिस भी हालत में है, 무엇을 위해서 살아야 वो 합니까? खुदावन तुझसे दूर भी है। 우리의 영을 깨워주시고 우리의 삶을 인도해 주십시오. आज खुदावन तू रूहों को छू लेना। 영원한 하나님의 나라의 소망을 들고 오늘이라는 시간들을 지혜롭게 살게 도와주세요. आज मेरे खुदा तू हमें बताना कि हम तेरे राह पे चलने वाले लोग हैं। 그렇게 하실 주님을 찬양합니다. ऐ खुदावन हमारी मदद करना। 예수님의 이름으로 기도합니다. यीशु के नाम से मैं ये दुआ मांगती हूँ। आमीन। 아멘. 할렐루야.